जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग जाने क्या 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 करते हैं, वही परमात्मा केवट के घाट पे आकर के कहता है कि मुझे तेरी नाव में बैठना है। और केवट ऐसा नहीं है न जानता हो, खुद कहता है मागी नावन केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना। अज्ञानी नहीं है, पागल नहीं है, भले ही माने वेद ना पढ़े, भले ही माने पुराण ना पढ़े, भले ही वो व्यास नहीं है, व्यासपीठ बैठे के आचार्य वो कथा नहीं कहता है, बहुत विद्वान नहीं है, बेचारा वो खुद कहता है कि एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू अनु कछु और कवारू। पढ़े लिखो हो तो शायद कहूँ ब्याह पढ़ा तो शायद कहूँ पैसा मिल जाते हैं, कहूँ चाह के और कछु काम कर लेते, पर मेरे तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, जाते गुजारो कर रहा हूँ और जीव कहूँ उड़ गई तो मेरा तो क्या होगा। क्या कहता है? तो जब ऐसा केवट है वो फिर भगवान को इग्नोर कर रहा है, भगवान बुला रहे हैं और वो आ नहीं रहा है, भगवान खूब कह रहे हैं भैया अरे नाव लिया, अरे हमें भैया पार जाना है, तेरी नाव में बैठना है। तो धीमे धीमे उनको अनसुनी कर रहा है, धीमे धीमे ला रहा है। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि खोपड़ी पे चढ़ाओ। और ये ऐसे लोग ऐसी भाषा नहीं समझते हैं, ऐसे लोग ऐसी भाषा हिंदुस्तान में कुछ ही लोग हैं जिनको कई भाषाएं आती हैं, हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिनको कई भाषाएं आती हैं, लेकिन सब भाषाएं फिर भी नहीं आती, सब भाषाएं फिर भी नहीं आती। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, जब राम जी ने कहा कि तुम परशुराम का जवाब दे रहे हो, राम जी ने कहा मैं वो प्रसंग काट चुका हूं, उद्धार कर रहा हूं, क्योंकि आज एक नारियल लगने वाला है तुम्हारे क्षेत्र का, उधार खाता उसमें चुकाऊंगा, ठीक है, उधार खाता मैं उसमें चुका दूंगा। तो जो परशुराम जी है ना, परशुराम जी से जब लक्ष्मण जी ने बात करना शुरू किया तो राम जी बोले अरे भैया इतने बड़े बूढ़े बैठे हमारे यहाँ, गुरु जी बैठे, जनक जी बैठे, तुम का भी परशुराम थे ऐसे कर रहे हो, तुम तो बालक हो, बालक की तरह रहो। तो लक्ष्मण जी यूँ कहनी पड़ी, बोले ये भाषा और किसी को आती नहीं है और कोई भाषा ये समझेंगे नहीं, ताते जाकी भाषा भाई में जवाब देना पड़ रहा है, इसलिए मैं ठाड़ो होना पड़े हो, क्योंकि हर भाषा किसी को आती नहीं है। बोले ये भाषा केवल मुझे आती है, इसलिए संकेत में कहा था लक्ष्मण जी ने कि तुम राम का भाई मत समझना, मुझे धोखा मत खाना, राम का भाई नहीं हूं मैं, कि मैं तुम्हार, परशुराम से कह रहे हैं कि मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, मैं तुम्हार अनुचर, तुम्हारे पैंतरा पर, तुम्हारी बनाई लकीरों पर, तुम्हारी बनाई मेड़ों पर, गलियों पर चलने वाला मैं हूं मैं, इसलिए तुम जैसा तो मैं हूं, तुम्हारी भाषा में मैं ही जवाब दे सकता हूं और किसी के बस की बात है ही नहीं साहब। ये जो केवट है ना, ये केवट सब जानता है लेकिन इग्नोर कर रहा है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिन्हें मैं समझा दूं 1 मिनट में, क्योंकि जी ऐसी भाषा समझेंगे जिसे मैं जानता हूं, आप समझा रहे हो समझा लो। देखो इग्नोर कर रहा है, तीनों लोगों के मालिक को इग्नोर कर रहा है। केवट नजदीक आया, राम जी ने कहा भैया कितनी देर से पुकार रहे हैं और तुम जो नाव नहीं ला रहे, हमें तुम्हारी नाव में बैठना है। ये बात तो चलो बहुत लंबी व्याख्या है, हमें समय समेटते समेटते परेशान हूँ, तो यहाँ आखिर में मुझे ये कहना है कि केवट के घाट पर राम जी क्यों भीख मांग रहे हैं, जिसके दरबार में पूरी दुनिया भीख मांगती है, दाता एक राम, अरे बोलो भाई, बेकारी सारी दुनिया, और वो राम केवट के घाट पे आ गए भीख मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? अब मुझे एक प्रश्न करना है, मुझे प्रश्न ये करना है कि आप सब लोग कालेश्वर की शरण में बैठ करके कथा सुन रहे हो, हैं? आप जब कथा सुन रहे हो
तो कथा धरती पे बैठ के सुन रहे हो ना, मूड अलाओ। हाँ, धरती पे बैठ के सुन रहे हो तो धरती तो स्थिर है, धरती तो स्थिर है। तो भाई यूं तो वो हलतो जो ऊंटों पे बैठे हो क्या फिर नाव में बैठे हो, वो तो वही है ना जो हिलोरे ले रहा है वो किसी की लहरों में है, जो हिलोरे ले रहा है वो किसी की लहरों में है। भैया संत भगवान आ जाओ करे तो उठ के आसन दे दो, कुर्सी को कम प्रयोग करो करो। ये तो बड़े बूढ़े ने कहा जो संत निकले वैसे निकले हैं। मांगी नावन, संत भगवानों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मांगी नावन मांगी नावन, जैसे ही चौपाई शुरू होती है सो तुम्हारी नारे हराने लगते हैं। मांगी नावन टयाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। तो भैया आप लोग जहां बैठे हो धरती पे और नार ऐसे हिल रही है जैसे लहरों में हिलता है कोई व्यक्ति, है ना। तो सच बात यह है कि पांडाल में बैठने के बाद जैसे कथा शुरू होती है आप धरती से हट जाते हो और कथा की गंगा में बैठ करके ये नाव तुम्हारी गंगा में आ जाती है और उसी समय मन हिलोरे लेने लगता है, नाव हिलोरे लेने लगती है। सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे रघुपते कथा प्रसंगा। दिखा दो, यही तो गंगा है जिसके किनारे बैठ करके हम कथा कर रहे हैं। ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा यमुना। पहले दिन हम चंबल को भी गंगा बोले थे और अभी भी गंगा ही बोलेंगे क्योंकि माँ चंबल गंगा ही है। उस दिन कथा सुनाई थी, न मानो तो एक और सुना दें। गंगा जी हैं चंबल, इसका प्रमाण और दे दें एक और, न मानो तो 2 मिनट का है, बोलो जल्दी बोलो भाई, दे देते हैं। आप लोग कभी दिमनी के पास में एक जगह है, जहां गंगा जी प्रकट हुई, एक संत ने, सिद्ध संत है ना, भवेश्वरी 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 से एक सिद्ध संत हुए। वहां सिद्ध बाबा का मंदिर है ऊपर एक किरार पर, उस जगह का नाम है। वो जो सिद्ध बाबा थे वो उस जमाने में जब वो थे उनका एक चेला था। तो जो है वो चेला जो था ना बड़ी, तो गुरुजी बोले बेटा मैं गंगा जी नहाया हूं और तू जो है यहीं आसन पे कोई तो रहना चाहिए। बोले गुरुजी मेरो मनो गंगा जी नहावे को। तो जो बता तेरो मई चलवे को मनो है कि गंगा जी यहीं लिया हूं। तो बोले पर वो मुहूर्त तो निकल जाएगा, सोमवती मावस को जो मुहूर्त है ना। बोले भाई मुहूर्त में ले आऊं तो बोले आप वहां नहाओगे कि फिर यहां आओगे, दोनों काम कैसे करोगे। बोले सामान्य मनुष्यों की बात अलग होती है और सिद्धों की बात यहीं गंगा जी आएंगी। बोले पर मुझसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, एक ही समय पे वहां भी रहेंगी गंगा जी और यहां भी रहेंगी, क्योंकि गंगा जी दिव्य हैं, वो व्यापक रूप में पूरे
दुनिया में रह सकती हैं, वो चाहे जहां प्रकट कर सकती हैं, अनेकों धाराएं प्रकट कर सकती हैं, अनेकों रूप बना सकती हैं। अच्छा, तो बोले यहां भी आ जाएंगी? बोले हाँ। तो फिर मुझे भरोसा कैसे होगा? तब वो जो है भवेश्वरी के नीचे एक जगह बता के कि यहां बैठ जाइयो तू, और जहां में से धार फूटेगी। पहले मेरे कमंडल आवेगो, सोटा आवेगो, बाकी पीछे गंगा जी आएंगी, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में भी गंगा जी प्रकट भई थी। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट कर सकते हैं तो हिंदुस्तान का सिद्ध संत भी गंगा जी को प्रकट कर सकता है। उन्होंने कहा आप ऐसा करना बेटा, नीचे बैठ जाना और मेरे सोटा और कमंडल को रख लेना और उस गंगा जी में स्नान करना। वो जाकर के उसी मुहूर्त पर बैठ गया और गुरु जी का स्मरण करने लगा और किरार में धर 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 बोली है, और पहले कमंडल आया फिर डंडा आया, दोनों को प्रणाम किया और धारा फूट भरी। बोलो गंगा मैया की। बीच में भवेश्वरी से भी वह धारा इसी गंगा जी में मिली हुई है, इसलिए चंबल यूं भी गंगा है। तो केवट ने जो है ना, तो केवट की नाव में क्यों बैठना चाहते हैं भगवान? क्योंकि केवट की नाव गंगा में हमेशा हिलोरे लेती रहती है। ये मोबाइल बंद कर लें, मोबाइल कथा में 1 मिनट भी बैठो तो ईमानदारी से बैठो, जब बजर बट्टू हो तो बिल्कुल बंद कर लो करो, क्योंकि मैं दिल से कथा सुना रहा हूं। मेरी रटी पीटी कथा नहीं है, मेरी रटी पीटी कथा नहीं है, कैसेट वाली नहीं है, क्योंकि जब तुम दिल से सुनोगे तो दिल से सुनाने में आना। कथा में जो भीड़ होती है, बातें चौगुनी बूट भंडारे में कहां से आ जाती समझ में नहीं आता। यानी कहां से निकल निकल करके बैठे रहते हैं लोग। मैं ऊपर छत पे थे, देख रहा कल मैंने कि मैं कथा का पंडाल कल फुल हो गया था, है ना। तो फुल जो इतना बड़ा पंडाल फुल होता है, तो मैं वर्षों से कथा करता रहा हूं, मुझे काउंटिंग पता है, और उधर जो है करते करते अभ्यास हो जाता है ना। तो कि जो पंगत उठ रही, मैंने सोची अब अगर पंगत उठेगी तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी, दोबारा फिर भी तो नहीं। तो फिर मैंने दोबारा की पंगत उठी है, तो जा क्षेत्र को नमन है, जा बात अकेले समझ गए होंगे समझदार लोग, है ना। हाँ, तो भैया तो यहाँ सब लोगों ने जो है ना बड़ी शांति से कथा सुनी है, बहुत प्यार से, और एक इशारे में माने, मुझे अच्छा लगा। तो केवट की नाव में बैठने के लिए भगवान व्याकुल हैं। कोई बा केवट की बात ना कर रहो, जे सब हम सब केवटन की जो नाव है, वो जा कथा में जो गोते खाती रहती हैं नाव गंगा में है, उनकी नाव में बैठने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। उन्हें कहीं जाने की, जो डोलवे को मन करे तो डोलो, मैं कोई जबरदस्ती ना ही ना कर रहा हूं, लेकिन कि घाट पे मोए तेरी नाव में बैठना है, इसी नाव में बुलाएगा, इसी नाव से पुकारेगा, इसी घाट पे आएगा। हैं? तो केवट ने साहब कही कि मैं आपके चरण धोना, आज्ञा मिली और वहां ने आवाज लगाई, ये पर्वतिया, अरे सुना है के, अरे देख हमारे घाट पे कौन आएगा वाह। दूसरी भाषा थी ना वहां। आए साहब पर्वतिया चली आई, रेंदी पैदा बालक चले आए, बड़े बूढ़े लटिया टेक टेक के, बोले घाट पे भगवान आए हैं, जिन भगवान के दर्शन करवे दुनिया वहां जा रही है, वहां जा रही है, वहां जा रही है, और वहां हम लोगों को तो घुसने भी नहीं देते हैं, वो लगी है बीच में रेलिंग। हाँ, और आज भगवान हमारे जाए, सब जने चले आओ, पानी कठवता भर ले आवा, चरण धो करके सब पूरा खानदान लाइन पे लगा लो। आज अच्छा मंदिर में जाते तो नेक्स्ट ही चम्मच मिलती। पंडित जी कहाँ है? वो चम्मच आते है ना, देखो पंडित जी पे चम्मच है, दिखाऊंगा मैं आप, हैं? ये चम्मच है छोटी सी, जाते जो अन्यों करके हाथ करने पड़ते हैं, फिर ओम, लेकिन केवट कहता है जो हमने पांव धोए हैं, आज झिक्के चरणामृत पिएंगे, आज हमने तो हैं, हमारे घाट पे हैं,
पराधीन तोड़े हैं मल मल के। लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा, केवट ने एक आवाज लगाई, सुनो, भगवान के चरणन को चरणामृत उन्हीं को मिलेगा जो लाइन में रहेंगे, चाहे बिना लाइन के कोई बने और हो, मिलेगा नहीं। दो जने खड़े बिना लाइन के, कौन कौन? लक्ष्मण जी और सीता जी। वे अपनी दौस में के भगवान के हम तो हम हाँ। लेकिन केवट ने कहा कि तुम्हारे दरबारों में हमको भी घुसने नहीं दिया गया था, आज हमारा दरबार है, आज हमने भी लाइन से न लगा दिया तो हमारा भी नाम केवट नहीं है। सीता जी ने लक्ष्मण जी को दे रखा, क्या करें? लक्ष्मण जी बोले लेनो तो चलो लाइन में लगनो, पर आज घाट जही को है। तो यहां पे समय समय की बात है। अब समय समय की बात के ऊपर मैं चाहो तो भोले बाबा रहने दो, नहीं कर रहे हो तो रहने दो फिर हैं बना बना। मीठी मीठी तालियां भाव से। ईश्वर भगवान जो ताली न बजावे भाई अगले जन्म में हाथन की जगह पे रुको। अब भाई ऊपर मत करो, ऊपर हम करवाएं तब करियो। जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो भी चल रही हैं तेवर बदल बदल के। जब हम ऊपर हाथ करें तो सब ऊपर करना, नीचे कर लें तो तुरंत हमारे संग ही नीचे कर लियो। आओ बोलो बोलो हाँ। भोले बाबा की। और मेरे हाथ नीचे है गए बाबरियो। गाड़ी में ब्रेक होनी चाहिए, नहीं एक्सीडेंट हो जाओ है। कछु लोगों ने गाड़ी में रुकत ना चले पर तो आहो समय बड़ो बलवान हो। तालियां बजते रहनी चाहिए हल्की हल्की नीचे हाथ करके। आहो सो भैया वही अर्जुन वही पान का भोला तेरी बोले जा प्यारे बम भोले। साधु न के धक्का भले रे भैया शरीर का भोला तेरी बम पे सब बोलो करो क भोला तेरी कितनी आवाज ना आई क भोला तेरी बोले जा प्यारे बोले।
कालेश्वर महादेव की। हे कालेश्वर महादेव, जो तेरे दरबार में ऊपर हाथ करके भाव से श्रद्धा से ताली बजा रहे हैं, उनकी भैंस सदा दूध देती रहे। और जो अहंकार बस या आलस्य बस जो है तालियां नहीं बजा रहे हैं, हे भगवान बिनु को भलाई करियो। कह रहे बोले बाबा की। सब बोलो आहो जानते हृदय साच है सो भैया तेरी बोले जब प्यारे बोले। कालेश्वर महादेव की जय।